अब देखिए, रेखा गुप्ता के बारे में दोबारा हम आपको बताते हैं कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जानिए। रेखा गुप्ता ने बीकॉम की पढ़ाई की है, उनके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और लॉ की पढ़ाई भी उन्होंने की हुई है। और उनके पिता एक बैंक में मैनेजर थे और उनके पति एक बड़े कारोबारी हैं। रेखा गुप्ता के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा कभी दर्ज नहीं हुआ है और अब तक वो किसी भी आरोप से बिल्कुल अछूती और बेदाग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता के पास अपनी कोई कार नहीं है। अब कल दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान पर रेखा गुप्ता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और शपथ ग्रहण का यह आयोजन बहुत ही भव्य होने वाला है, जिसमें दिल्ली के 30,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है आने के लिए। और इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता की इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को दिल्ली बुलाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा फिल्मी कलाकारों को भी रेखा गुप्ता के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, ताकि थोड़ा ग्लैमर भी बना रहे, ताकि लोगों को थोड़ा एक ये शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा ग्लैमरस भी लगे, उसका एक अलग तरह का आकर्षण लोगों के प्रति रहे। आजकल ये फैशन हो गया है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आजकल ये फैशन है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को वहां पर बुलाया जाता है। तो दिल्ली में भी इस बार वही होने वाला है। यह पहली बार होगा जब दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में किसानों को, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को और ऑटो ड्राइवर्स को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के काडर हैं, वो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों से मिल रहे हैं, तमाम गरीब लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप कल इस शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आइए, आपकी सरकार है, आपने इस सरकार को बनाया है और आपकी मुख्यमंत्री शपथ लेने वाली है, इसलिए आपको तो आना ही पड़ेगा। तो आम जनता को इनवाइट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2011 में इसी रामलीला मैदान से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अब इसी रामलीला मैदान से दिल्ली में बीजेपी के इस डबल इंजन के युग की शुरुआत भी होने वाली है। आज सोचिए अरविंद केजरीवाल को भी कैसा लगता होगा कि उसी रामलीला मैदान से जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, कैसे यह भी समय का चक्र है। देखिए, जिस कहानी की शुरुआत होती है उसका एक ना एक दिन अंत भी होता है। 12 वर्षों के बाद ऐसा होगा जब केंद्र सरकार और दिल्ली में सरकार एक ही पार्टी की होगी। इससे पहले वर्ष 2013 में केंद्र में यूपी की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। केंद्र में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और दिल्ली में मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और दोनों ही कांग्रेस के थे। अब 12 वर्षों के बाद दिल्ली में फिर से डबल इंजन की सरकार बन रही है और यह प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। यह 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी होगी और दिल्ली में भी होगी और प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में यह पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को में बीजेपी को फैलाया, विस्तार दिया, नए नए राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। बीजेपी ने चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई नए राज्यों को जीता। लेकिन प्रधानमंत्री को भी कैसा लगता होगा अभी तक कि 2014 से 2025 आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की अपनी ही राजधानी को कभी जीत नहीं पाए, बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। तो ये जो कसक थी, ये जो निराशा थी कि दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए भी वहां बीजेपी का शासन नहीं है, ये अब पूरी हो गई। महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ये बहुत गर्व की बात है और जो दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया, उन सबके लिए सम्मान की बात है
भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में, उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त कराएंगे। श्री परवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा, उसके बाद श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने, श्री सतीश उपाध्याय जी ने उनके समर्थन में प्रस्ताव पेश किया और जिसको सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने पास किया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से मांगा था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए और उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे